हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 90। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी जो शॉर्ट वीडियो में होंगी और उसमें केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिया गया है। तो कल मैंने क्या किया था, आप लोगों को जो इतिहास का है, इतिहास से मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक चलेगा वो है वैदिक सभ्यता। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? देखिए, सिंधु सभ्यता कल जो हम लोग ने पढ़ा था वो कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता की समय सीमा कितनी थी? सिंधु सभ्यता जो थी उसकी समय सीमा 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, ये कितना था? 1750 ईसा पूर्व था। आज जो चलेगा वो क्या चलेगा? वैदिक सभ्यता चलेगा। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता में क्या दिया गया है। देखिए, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो थी शहरी सभ्यता। देखिए, यहाँ पे क्या है, इस चैनल में आप लोगों को केवल शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट चीजें मिलेंगी जो क्या है आपके एग्जाम के व्यू से बनाए गए हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ही दिया गया है। ठीक है, जैसे कल की जो वीडियो थी, कल वाले में क्या थी, उसमें सिंधु सभ्यता था। सिंधु सभ्यता में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आते हैं वही लिया गया था। तो यहाँ पे क्या चलेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में देखते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये लिखित रूप में प्राप्त सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी? वो लिखित रूप में प्राप्त थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। क्यों नहीं पढ़ा गया था? क्योंकि उसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में क्या किया जाता था? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसे पढ़ा गया है। ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब किस सभ्यता में लिखी गई थी? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल। वैदिक, देखिए, वैदिक काल का जो विभाजन है वो क्या किया गया है? 2 भागों में किया गया है। पहला क्या है? देखिए, पहला जो है वो है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल। और जो कब से कब तक चला था? ये चला था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल है, जो क्या चला था? ये चला था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, आगे आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आर्य, देखिए, जो वैदिक काल में क्या किए थे? वैदिक काल जो था वो आर्यों का काल कहा जाता था। और आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ से आए थे? जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। याद रखिएगा कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और वो भारत में किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्य जो थे वो भारत में किस रूप में आए थे? तो वो किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। और देखिए, आर्य सबसे पहले आए तो कहाँ पर ये बसे थे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे थे। ठीक है, भारत में ये कहाँ आए थे? सबसे पहले पंजाब में आए थे। और पंजाब जो है, पंजाब को क्या कहा जाता है? पंजाब जो है उसको कहा जाता है सप्त संधव प्रदेश। सप्त संधव का मतलब होता है 7 नदियों का देश, क्योंकि पंजाब में क्या थे? 7 नदियाँ बहती हैं। तो इसमें देखिए कि मैक्स मूलर एक साइंटिस्ट थे, तो मैक्स मूलर के अनुसार क्या था? जो मैक्स मूलर थे, इन्होंने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है, वो क्या है? मध्य एशिया है। ठीक है? मैक्स मूलर के अनुसार क्या था? आर्यों का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता में क्या अंतर था? तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था? देखिए, सिंधु सभ्यता जो था वो एक शहरी सभ्यता थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। जबकि आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है? आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कौन-सी थी? आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और यहाँ पे क्या हुई थी? संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, सभी ग्रंथ कैसे थे? संस्कृत में लिखे गए थे। और वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते थे। देखिए, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी।
जिसमें क्या-क्या था? इसमें पहला क्या था? कुल था, दूसरा ग्राम था, तीसरा विश्व था, चौथा जन्म था और पाँचवाँ क्या था? राष्ट्र था। तो राष्ट्र कब था? राष्ट्र जो है वो क्या है? वो बड़ा था। जो आरोग्य प्रशासनिक इकाई थी उसमें कुल सबसे छोटा था और राष्ट्र क्या था? सबसे बड़ा था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि जो ग्राम का मुखिया होता था, ठीक है? जो ग्राम का मुखिया होता था या ग्रामीण विश्व का प्रधान जो होता था, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था विस्पति, ठीक है? यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, उसे क्या कहते थे? विस्पति कहते थे। ठीक है? और जो जनता का शासक था, जनता के शासक को राजन कहा जाता था और राज्य के अधिकारियों को पुरोहित कहा जाता था और पुरोहित जो थे वो क्या थे? सेना के प्रमुख थे। और देखिए आगे, आगे देखिए पूरब दुर्ग जो थे, पूरब दुर्ग, पूरब किसे कहा जाता था? इसे दुर्गपति को पूरब कहा जाता था और स्पर्श जो था ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या थे? गुप्तचर थे। तो पूरब और स्पर्श दोनों क्या थे? जनता, ये दुर्गपति के और जो स्पर्श थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है? अगला देखते हैं, अगला है वाजपति। वाजपति क्या होते थे? वाजपति जो थे वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो गोचर भूमि होती थी उसका अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति कहलाता था। आगे उग्र है, उग्र क्या होते थे? ये अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करता था। ये सब संस्था थी जो क्या करती थी? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती थी। ठीक है? आगे देखते हैं, आगे देखिए ये है सभा और समिति। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वैदिक सभ्यता में सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति क्या थी वैदिक सभ्यता में? ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति जो थी क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है? और देखो सभा जो होती है, सभा क्या करती थी? ये श्रेष्ठ और जो संभ्रांत लोग थे, उनकी संस्था थी। मतलब कि जो क्या थे? उच्च या श्रेष्ठ थे, उनके लिए कौन-सी संस्था बनी थी? वो सभा बनी थी। जबकि जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, वो कौन-सी संस्था थी? वो थी समिति। समिति क्या थी? समिति जो थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और समिति के जो अध्यक्ष होते थे, इनको ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिंधु सभ्यता सॉरी वैदिक सभ्यता में गविष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? या गविष्ठ शब्द कब प्रयोग किया जाता था या किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो गविष्ठ शब्द जो था ये युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था और जिसका अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया था? दशराग का युद्ध। तो दशराग का युद्ध जो है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? दशराग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आगे है वेदों की संख्या। तो वेद कितने होते थे? वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन-कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद जो होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है? वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? ज्ञान होता है और इनकी संख्या 4 है। कौन-कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखते हैं, देखिए ऋग्वेद में क्या-क्या है? ये पूछ देता है कि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या सूक्त हैं? ठीक है? या सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन है? ऋग्वेद है और इसमें क्या है? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है? ऋग्वेद में देखिए 25 नदियों का ज़िक्र किया गया है। ऋग्वेद जो है उसमें 25 नदियों का ज़िक्र किया गया है जिसमें क्या है कि गंगा नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 1 बार किया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। और आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो क्या थी? आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और सामवेद क्या है? सामवेद से संगीत की जानकारी मिलती है। ये कभी-कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन देता है कि
भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक क्या है? सामवेद है, ठीक है? तो सबसे पहले संगीत का वर्णन कहाँ है? सामवेद में किया गया है। और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अथर्ववेद जो है इसमें क्या किया गया था? जादू टोना और तंत्र मंत्र चिकित्सा आदि का उल्लेख किया गया है। तो पूछता है कि जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है? आइए आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। देखिए वेद हैं, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपनिषद या वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए उपनिषद को ही क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे नया वेद कौन-सा है? अथर्ववेद है। मतलब सबसे पहले कौन-सा वेद लिखा गया था? वो लिखा गया था ऋग्वेद और सबसे बाद में कौन लिखा गया था? अथर्ववेद लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तो कल इसी का अगला पार्ट चलेगा। ठीक है? थैंक यू।